सच में भाई टेनकुली की मैनकुली जो मूवी जिसने भी बनाई थी ना भाई, बहुत विजनरी बंदा था वो। ये जो करण दिखाया है ना टेनकुली की मैनकुली में, ये वैभव सूर्यवंशी का ही बायोपिक था जो अभी वैसे खेल रहा है। क्योंकि भाई जस्ट इमेजिन यू आर जस्ट 15 years ओल्ड और आप फेस कर रहे हो दी गॉड जसप्रीत बुमराह को अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम, और पहले ही बॉल पे भाई जो खींच के सिक्स मारा है ना, मतलब व्हाट अ शॉट मैन, गजब का शॉट था वो। आई वॉज इम्प्रेस्ड बाई हिज दैट शॉट। और अगर वो एक कम नहीं था तो फाइनल लेग के ऊपर से भाई दूसरा पुल शॉट मार दिया। दैट वॉज जस्ट इनसेन भाई। कैसे, मतलब मुझे लगता भी नहीं कि किसी की इतनी हिम्मत हुई कि आके पहले बॉल पे जसप्रीत बुमराह जैसे बॉलर को सिक्स मार दो। लेकिन दिस 15-year kid हैज डन इट। एंड जस्ट इमेजिन द ऑरा ऑफ दैट गाय कि ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या जैसे लेजेंडरी बॉलर्स एक साथ मिलके प्लान कर रहे हैं भाई 2 ओवर्स के बाद कि इसे कैसे आउट किया जाए। एमआई को इसे रोकने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र सीधा दूसरे ओवर में ही उतारना पड़ा। इतना ऑरा भाई लेके आया था ये बंदा कल के मैच में, जस्ट अनरियल भाई। एंड आई बेट दिस बॉय इज गोना रूल द वर्ल्ड क्रिकेट इन नेक्स्ट 20 ईयर। भाई 20 साल का करियर तो भाई इसका कहीं नहीं जा रहा है, पड़ा हुआ है भाई इसका 20 साल का करियर। और मुझे बॉलर्स के लिए टेंशन आ रही है कि भाई ये कैसे बचेंगे अभी 20 साल के लिए। अभी तो ये मतलब ज्यादा बॉलर्स को खेला भी नहीं है, कुछ लिमिटेड बॉलर्स को ही खेला है, अभी तो इंटरनेशनल में आना बाकी है। एंड या ही इज गोना रूल द क्रिकेट। बस एक काम करना चाहिए कि अभी 1 साल और इसे प्लीज आईपीएल में ही ग्रूम करो, इसे प्लीज अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में मत लेके जाओ। हमने अभिषेक शर्मा का वही किया और अभिषेक शर्मा का भी क्या हाल है आपको पता है भाई, अनरियल डाउनफॉल चल रहा है इसका। तो प्लीज बीसीसीआई अभी इसको 1-1.5 साल तो अभी इंडियन टीम में मत ही लाओ तो अच्छा है। माना कि उसके अभी 15 साल कंप्लीट हो गए, लेकिन नहीं, अभी इसे एक और आईपीएल सीजन दो, कंप्लीटली इसे ग्रूम होने दो, इसे मैच्योर होने दो अच्छे से, एंड देन ही लाओ इसे इंडियन टीम में। दूसरे साइड पे भाई यशस्वी जायसवाल, यू कांट डिनाई द फैक्ट दैट दिस मैन इज द परफेक्ट यंगस्टर ऑफ ऑल 3 फॉर्मेट्स। ये 3 फॉर्मेट प्लेयर है लेकिन इसे सिर्फ खिला रहे एक फॉर्मेट। वाई बीसीसीआई? ये T20 में कल इतना मैच्योर इनिंग्स इसने दिखा, मतलब ना इसने पहले ओवर में जो दीपक चहर को 22 रन मार दे भाई, मैं समझ गया इसने गेम खत्म कर दिया। पहले ओवर में अगर 22 रन आ जाए, इट्स इम्पॉसिबल फॉर द बॉलिंग टीम। ये आगे इतना मोमेंटम को तोड़ ही नहीं पाएंगे जो उसने पहले ओवर में दिया था भाई। 22 रन बहुत होते हैं पहले ओवर में, और इसने ना आगे भी कंटिन्यू किया। ऐसा नहीं कि पहले ओवर में मार दिया देन स्लो डाउन हुआ या कुछ नहीं भाई। 3 ओवर में जब अगले 3 विकेट्स गिरे ना, इसने एकदम मतलब शांत रहा, ज्यादा कुछ हलचल नहीं की अपनी तरफ से, लेकिन नेट रन रेट को इसने कंटिन्यू रखा, इसने स्लो डाउन बिल्कुल नहीं होने दिया। 77 नॉट आउट ऑफ 32 अगेंस्ट बॉलर्स लाइक जसप्रीत बुमराह एंड ट्रेंट बोल्ट। इनसेन कुकिंग ऑफ देम भाई, क्योंकि बहुत कम बैट्समैन ऐसा कर पाते हैं। एंड एज आई प्रेडिक्टेड कि भाई यशस्वी जायसवाल तो होने वाला है ऑरेंज कैप की लिस्ट में, एंड ही इज होल्डिंग द ऑरेंज कैप राइट नाउ। आई होप कि ये बहुत गो थ्रू सीजन हो भाई इसके लिए, और इसके बाद ये भाई आ जाए इंडियन टीम में T20 के या फिर ओडीआई के, भाई हर फॉर्मेट में लो इसको प्लीज, क्योंकि ये है वैसा प्लेयर, इसमें है उतना पोटेंशियल। एंड ये मैच तो भाई 2v11 ही करके छोड़ दिया था इन दोनों ने। ऑन द अदर साइड एमआई, लॉट मेनी क्वेश्चंस टू आंसर। मैं एक एक करके सभी बात करूंगा। सबसे पहले भाई इनको परफेक्ट कॉम्बिनेशन, भाई परफेक्ट प्लेइंग 11 ही नहीं मिल रही है। जो मैंने एक मात्र इनकी वीकनेस बताई थी ना इनके एनालिसिस में, स्क्वाड एनालिसिस में, मैंने सारे इनके स्ट्रेंथ्स बताए थे, लेकिन बस एक वीकनेस बताई थी कि इनके पास प्लेयर्स ही इतने सारे हैं, ये किसे खिलाए और किसे नहीं ऐसा हो जाए। और जिस दिन जो खिलाए हुए प्लेयर्स ना चले, इनकी नैया डूब गई भाई। और वही हाल हो रहा है, इनको परफेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा है, किसे खिलाए किसे बिठाए यही समझ में नहीं आ रहा है इनको। पहले मैच में इन्होंने क्या कॉम्बिनेशन खिलाया, अल्लाह गजनफर को खिलाया, देन ट्रेंट बोल्ट, शार्दुल ठाकुर और दीपक चहर को नहीं खिलाया। सेकेंड मैच में उन्होंने हार्दिक पांड्या को कुछ रीजंस, मतलब ऑफिशियल रीजंस के उससे बाहर करना पड़ा, इन्होंने कॉर्बिन बॉश को ला दिया, ट्रेंट बोल्ट को हटा दिया और दीपक चहर को ला दिया। देन नेक्स्ट मैच में उन्हें हार्दिक पांड्या जब वापस आए, उन्होंने वापस ट्रेंट बोल्ट को ला दिया, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर सारे रख दिए भाई। शार्दुल ठाकुर एंड दीपक चहर वाई टुगेदर, ये सेम टाइप के बॉलर्स है भाई, दोनों सेम डिट्टो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है, तो भाई इनको एक साथ क्यों खिला रहे हो? उससे अच्छा मिचेल सेंटनर को ला दो भाई, एक ओवरसीज आगे से कम करके। एंड रायन रिकल्टन भाई एक मैच में अच्छा खेल गया, हाँ मैंने पता है, मैंने बोला था कि ये इसे अब नहीं देके भाई क्विंटन डिकॉक को जगह, लेकिन नो, क्विंटन डिकॉक हैज दैट एक्सपीरियंस। इतने बड़े चेजेस में क्या टेम्परामेंट होना चाहिए क्विंटन डिकॉक को बहुत अच्छे से जानता है, ही नोज टू हैंडल द प्रेशर। और अब जब आगे जाके आप 3 में से 2 हार चुके हो, बस 1 जीत चुके हो, अगले 11 में से आपको 7 मैचेस जीतने हैं, तो क्विंटन डिकॉक की आपको ओपनिंग में जरूरत पड़ने ही वाली है। मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में बोल दिया था कि भाई रायन रिकल्टन को 14 के 14 मैचेस खिला दो, लेकिन नहीं, अब क्विंटन डिकॉक को लाना ही चाहिए। एंड नेक्स्ट मैच में विल जैक्स आ रहा है, तो प्लीज उसे कंसिडर करो।
माना कि ओवरसीज उनका लिमिट ज़्यादा भर जाएगा, लेकिन विल जैक्स चाहिए भाई। उसने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लाइन में था वो T20 वर्ल्ड कप में। इंग्लैंड को 4 मैचेस उसने प्लेयर ऑफ द मैच बन के जीता है खुद के दम पे। एंड हिज ऑफ स्पिन इज ट्रूली मिस्ट्री फॉर बैटर्स। तो अभी के लिए मैं इतना बोलना चाहूँगा कि इनके नेक्स्ट मैच में 4 ओवरसीज ना क्विंटन डिकॉक, विल जैक्स, रदरफोर्ड एंड देन एनी वन बिटवीन सेंटनर, कॉर्बिन बॉश एंड ट्रेंट बोल्ट। भाई तीनों में से कोई एक ही खिला दो। ट्रेंट बोल्ट, दीपक चहर एंड शार्दुल ठाकुर को भाई तो एक साथ खिलाओ ही मत। दीपक चहर की जगह आप उल्टा अश्विनी कुमार को ट्राई कर सकते हो, या फिर भाई इतने सारे अपने कुछ कुछ यंग प्लेयर्स लिए हैं जो पिछले साल से अपनी चांस का वेट कर रहे हैं, उनको चांस दो ना यार। ये क्या मतलब नाम बड़े इसलिए एक साथ खिला रहे हो? नहीं, उनको एक साथ नहीं बनते हैं वो एक टीम में। CSK में भी जब हुआ करते थे भाई दोनों एक साथ नहीं खेलते थे। जब दीपक चहर खेलता था, शार्दुल ठाकुर बस पानी बांटता था आके। एंड नेक्स्ट इज बैटिंग भाई, सूर्य कुमार यादव एंड तिलक वर्मा। मतलब उनको अपना ही रोल पता नहीं है। कभी कोई नंबर 3 पे आ जाता है, कोई 4 पे आ जाता है। उनको पता ही नहीं है कि कब नंबर 3 पे किससे आना है। माना कि वो लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन को मेंटेन करना चाहते हैं, लेकिन भाई सिचुएशन के हिसाब से खेलो ना यार। इस मैच में तो रोहित शर्मा का भी बैट नहीं चला। पिछले 2 मैचेस में तो कम से कम उसने तो उतना कंट्रीब्यूट कर दिया था। इस मैच में वो भी नहीं चल पाया। शर्फेंद्र रदरफोर्ड तो माना कि मतलब जितना खेला अच्छा ही खेला। माना कि उसको 0 पे ही एक चांस मिल गया था, यशस्वी जायसवाल ने कैच छोड़ा था, लेकिन उसके बाद उसने अच्छा खेला। लेकिन मतलब आप देखो ना कि वो जब बैटिंग के लिए आया तो कितनी टफ सिचुएशन थी। MI के सारे बैटर्स ने उन पे प्रेशर ही डाल दिया था। एंड आई नो नमन धीर भाई ट्रूली अंडररेटेड। मतलब जब जब टीम को हिटिंग की जरूरत होती है, हार्दिक पांड्या से आगे ये आता है। एंड आई नो कि जब कोई बड़ा चेंज करने की बारी आई टीम में, सबसे पहले नमन धीर को ही बाहर निकालेंगे, जबकि ये ही पूरा लोअर मिडल ऑर्डर भाई कैरी कर रहा है। तो नहीं, दैट्स द ब्रुटलिटी भाई। ये नमन धीर को ही निकालेंगे बिना किसी विचार किए। हार्दिक पांड्या, अरे आपने बॉलिंग ठीक है बहुत अच्छी डाली, आई लाइक योर बॉलिंग, लेकिन बैटिंग में आपसे एक स्ट्रेट 6 नहीं लगा यार। इतना मतलब। एंड वैसे नहीं कि राजस्थान ने खराब बॉलिंग की, राजस्थान की बॉलिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन इनके बैट पे बॉल नहीं आ रहा था यार। बैट से बॉल लग ही नहीं रहा था इनके अच्छे से, तो क्या ही हालत हुई होगी। एंड रियान पराग भाई ट्रूली डिफाइंस व्हाट्स अ कैप्टन। क्योंकि एक मैच में चलो मान लिया कि CSK की बैटिंग फेल हो गई, वो एक फ्लूक हो सकता था, लेकिन GT के सामने उसने जो डिफेंड किया है भाई लास्ट में, इसकी कैप्टनसी भाई, मतलब उसने तुषार देशपांडे पे भाई पूरा भरोसा दिखाया। एंड नांद्रे बर्गर को उसने नहीं दी बॉलिंग, इसे पता था कि तुषार देशपांडे निकाल के देगा, एंड ही डिलीवर्ड भाई। और सिमिलरली कल भी इसने जो बॉलिंग रोटेशंस किए है, जो बॉलिंग चेंजेस किए, किससे कब यूज करना है, स्पेशली रवि बिश्नोई के 2 ओवर्स कब और कैसे निकालने हैं, इसको भाई बहुत अच्छा आइडिया था। एंड उसकी फील्ड प्लेसमेंट भी, मतलब फील्ड प्लेसमेंट उसकी इतनी तगड़ी थी ना कि भाई MI के बैटर्स को भाई बैट जोर से उठाने को ही नहीं मिल रहा था 5 ओवर्स तक। 5 ओवर्स में इनके 150 चेज करते समय आई गेस 60 रन भी नहीं हुए थे। अगले 6 ओवर में 90 रन क्या बना लेंगे। तो रियान पराग से तो मैंने भाई इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस लेवल की कैप्टनसी करेगा, लेकिन ऑल द बेस्ट फॉर द रिमेनिंग मैचेस। एंड अभी टॉप 4 में हलचल मच चुकी है। एंड आ जाए DC वर्सेस GT, तो या आई होप कि ये मैच DC जीत जाएगी। एंड देखते आगे क्या होगा। अभी MI का तो भाई बहुत खराब सीन हो गया है। उनको जो मैंने बोला, जो इनको डिस्कस करना चाहिए भाई इन क्वेश्चंस पे, वरना ये भी जल्दी ही होगा इनका। क्योंकि पिछले 3 सालों से भाई इनके पेपर पे बहुत अच्छी टीम होती है, लेकिन एग्जीक्यूशन में कहाँ फेल होता है समझ में नहीं आता है यार इनका। यार लेट्स होप फॉर द बेस्ट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को करना लाइक एंड चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक्स।